नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुललब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य गोस्वामी द्वारा रचित है। इसमें छठा अध्याय चल रहा है, जिसमें 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति के बंध का कारण है, उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। इस 16 भावनाओं में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना को स्वरूप हम समझ रहे हैं। तो कल क्या बताया था कि 16 भावनाओं से ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है क्या, है ना? जरूरी नहीं है कि 16 भावनाएं पूरी की पूरी भाई जाएंगी तो ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। एक प्रकृति दो प्रकृति मात्र होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। अब दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन होने पर भी उसमें निर्मलता होना, वह दर्शन विशुद्धि भावना है। और वह निर्मलता कैसे पाई जाती है कि उसमें 25 दोष नहीं पाए जाते ना। कौन कौन से 25 दोष बताए? नहीं याद है? 8 दोष है ना, जो 8 अंग होते हैं ना सम्यक दर्शन के, उसके विपरीत 8 दोष, शंका कांक्षा विचिकित्सा। 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, हो गए ना 25। तो इस तरह से 7 कहाँ गया, 7 दोष, 8 दोष। जो 8 दोष है वो हमने कल किए थे। अब वो उसमें उसके बाद में 8 दोष समझ में आए? कुछ प्रश्न है इसमें? ठीक है, विशेष आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप रत्नकर्ण शाखाचार में से पढ़ सकते हो। उसमें बहुत सरल भाषा में, मतलब आप पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा दिया। अब उसके बाद में 8 मद है ना। तो मद का मतलब क्या होता है? घमंड करना, अहंकार करना, अपने को अन्य स्वरूप से मान करके उसमें यह मानना कि मैं इस रूप हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ। हाँ, स्त्री मानना मैं बहुत अच्छी स्त्री हूँ, गृहिणी मानना, बहू मानना मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, सास मानना मैं बहुत अच्छी सास हूँ। सास बन गए क्या? है ना। और दादी अभी नहीं बने। तो उसमें जो अपन अपने आप को माने ना, तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा उस रूप से मानना। हमको लगता ना कि अरे हम अपने को बहू को तो बहुत बिल्कुल बेटी जैसे रखते हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं। मानते कि नहीं मानते? विचार आता है कि नहीं आता है? तो ये मद उत्पन्न कैसे हुआ कि पहले हमने अपने आप को माना कि मैं सास हूँ, फिर उसको माना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा हमने श्रद्धा में बिठाया। तो जब ये मैं बहुत अच्छी हूँ तो फिर आप क्या करेंगे? कंपैरिजन करके ही माना ना कि अरे देखो ये अपनी बहू को ऐसे रखती है, ये ऐसे रखती है, तो हम तो अच्छे। और फिर अपने आप में मद उत्पन्न किया। तो मद जो यहाँ पर हालांकि 8 प्रकार से बताया है ना, पर ये 8 ही प्रकार का होता है ऐसा नहीं है। 8 ही मद होंगे क्या? जिस रूप में हमने माना और हम उस पर घमंड किया तो वह मद हो गया। लेकिन मुख्य रूप से 8 कैटेगरी बताइए कि जो छोटी मोटी आप अलग अलग मानोगे वो इसमें ही आ जाएगी। अपने आप को अन्य रूप से मानकर, है ना, तपस्वी माना, साधु माना, व्रती माना,
धनवान माना, किसी न किसी रूप में तो हम मानते ही हैं। अच्छा खाना बनाने आता है, आता है कि नहीं आता है? बहुत सफाई रखते हैं, हमारा चौका देखोगे तो आप व्यवस्थित, एक भी चींटी नहीं मिलेगी, एक कॉकरोच, एक धूल नहीं, और पूरा प्लेटफॉर्म साफ है। साफ मतलब खाना बनाते हैं ही नहीं है इसलिए साफ नहीं है रखते हैं। तो ऐसा आप कर मानते हो अपने आप को पहले कि मैं करती हूँ, सफाई रखती हूँ, और फिर हम ये मानते हैं कि मैं बहुत अच्छी रखती हूँ, तो फिर मत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कौन कौन से मत बताए हैं? कुल का, जाति का, रूप का, ज्ञान का, धन, बल, तप और प्रभुत्व। तो कुल का मतलब क्या होता है? कुल और जाति ये दो चीजें पहले ही बताई आई थी, है ना? कुल और जाति दोनों में क्या अंतर है? तो कुल में ऊंची जाति का आ गया, तो जाति तो अपन ने बोल ही दी। जाति क्या हुआ फिर? और जाति नहीं, वो तो फिर आप उच्च गोत्र और नीच गोत्र जैसा है वैसा वाला करने लगता है। दोनों में अंतर होता है ना, एक उच्च गोत्र कुल होता है और एक जाति। तो दोनों में क्या अंतर है कि कुल तो बोलते हैं पिता का जो आपके पिता का क्या है? सरनेम, हाँ, बांझन लगाते हैं ना। और मम्मी का, आपकी मम्मी का हाँ, कुछ तो होगा ना, ऐसा तो होगा ही नहीं कि नहीं ठीक है, अब जैसे ये है, तुम्हारे पिताजी का क्या है? पाटोदी, और मम्मी का क्या है? गंगवार। तो जो मम्मी का है उसको कहेंगे जाति, और जो पिता का है उसको कहेंगे कुल। कुल चलाना है हमको, कुल चलाने वाला एक कुल दीपक तो होना ही चाहिए। कुल दीपक के बिना हमारा कुल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, बुझ जाएगा। उसमें इसको ऊपर कर लेना है, ऐसा करना हो तो स्टैंड उसमें आगे से। तो जो पिता का होता है उसे कुल कहते हैं, और जो माता का है उसे जाति कहते हैं। तो कुल में और जाति का मद करना, हम इस खानदान से हैं, हमारे ये संबंधी है, ऐसे पैसे वाले हैं, इस प्रकार से अपने आप में मानना। ठीक है, ये तो है ही, सही दिखता ही है ना। कहीं ना कहीं अब जो धनवान है, यदि हमारी माता का पक्ष मायका धनवान है, मम्मी का या पिताजी का, तो हमें मद होता ही है, या हमारे पति का भी हो सकता है। फिर इसके बाद में है कुल के बाद में, कुल जाति के बाद में रूप का मद। जिस रूप में है हम उस रूप का अपने आप को मद होना, जिस शरीर को प्राप्त किया वह रूप का मद है। फिर उसके बाद में है ज्ञान का। ज्ञान का मद मतलब जो ज्ञान है, मतलब ये ज्ञान ज्यादा है, हमको उतना ज्ञान नहीं है, हम उतना मत नहीं करते ज्ञान। कहा गया जो ज्ञान का है ना, अपनी विद्या का अभिमान करना, मतलब ये लौकिक विद्या, एमए किया है, एमएससी किया है, बीए किया है, इंजीनियरिंग की है, एमटेक किया हुआ है हमने, तो जो पढ़ा हुआ होता है, और दो चार लोग जैसे घर में आए, महिलाएं होती ना, तो महिलाओं से कोई नहीं पूछता कि तुम कितना पढ़े हुए हो, बच्चों से पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसी बात चल रही है, तो उसको ये रहता है कि मैं बताऊं कि मैं भी इतनी पढ़ी हुई हूँ तो जानबूझकर ऐसा फिर वो निकालते रहे। हम जब कॉलेज में ऐसा पढ़ते थे या हम जॉब करते थे, ऐसा करते थे, तो ऐसा होता था, तो लोग पूछते रहे आप जॉब करते थे, आपने क्या किया है तो वो क्या क्यों बताना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम भी कम नहीं है, हम कैसे हैं, हम आधुनिक हैं, हम पढ़े हुए हैं, हमारी हाई एजुकेशन हुई है, ऐसा बताना चाहते हैं ना। इसका मतलब क्या है? हमें ज्ञान का मद है।
जो ज्ञान है मतलब किताबी ज्ञान ही लेना ऐसा नहीं है, कोई सा भी ज्ञान हो सकता है। वो विद्या में आ जाएगा। इसमें एक्चुअली 8 दिए ना, तो इसमें बल, ज्ञान, धन, बल, तप, प्रभुता अलग से नहीं दिया है, तो फिर वो इसमें ही आएगा, ज्ञान में ही आ जाएगा। विद्या और ज्ञान जो एक ही है कि खाना पकाना बहुत अच्छे से आता है, एम्ब्रॉयडरी करना बहुत अच्छे से आता है, मेहंदी बनाना है, और डांस करना है, गाना है, ये सब कोई सी भी आपकी विद्या है जिसमें आप प्रवीण हो, तो उसका आपको मद होना, वो भी क्या है, ज्ञान का मद। नहीं रहेगी, नहीं ये चीज तो मद तो नहीं रहेगा, पर वो चीज उसकी हो, वो उस चीज में, क्योंकि ये कुछ कम वंश में से पाई जाती है, राग होता तो वो मतलब मेहंदी तो बिना राग से बनाता है, तो सम्यक दृष्टि को रहेगा क्या? ये दोष है ना, सम्यक्त्व के दोष। नहीं मद नहीं, मद मतलब वो चीज रहे वो ठीक है, मद नहीं बोल रहा कि वो चीज भी रहेगी क्या उसकी? कौन सी स्किल? स्किल तो रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी? अरे उसको बहुत अच्छा गाना गाना आता है तो भक्ति करेगा, और भक्ति नहीं करे तो हो सकता है लौकिक भी कर ले, मतलब जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि भोग ही नहीं भोगेगा, बिल्कुल छोड़ ही दिया। चौथे गुण स्थान वाला जो है, आप सोचो भरत चक्रवर्ती का इतना अच्छा उदाहरण आता है कि उसने सम्यक दर्शन के साथ में युद्ध भी किया, तो युद्ध किया होगा तो क्या वो बस ऐसे लड़ता ही रहा होगा क्या? पत्नियों का भोग नहीं किया उसने, है ना, महल मंदिर सब बनवाया, उसमें वो रुचि लेते हैं कि नहीं, ये कैसी कला करी है, कैसी प्रतिमा है, कैसा कलर किया है, वो सब जानेगा, देखेगा। कलाओं में भी प्रवीण होते ही हैं वो लोग जो शिक्षित होते हैं, तो में उसके पाई जा सकती है विद्याएं अन्य रूप में, अन्य अन्य विद्याएं, पर उसका मद करना जो है वह सम्यक्त्व में दोष को उत्पन्न करता है, और वह ज्यादा समय तक बना रहेगा, उसका अनुभाग बढ़ता जाएगा, तो सम्यक्त्व को नष्ट भी कर सकता है। सामान्य रूप से तो हम लोगों को यही बताते हैं कि ये मद सम्यक दृष्टि को होता ही नहीं है। क्या बताते हैं कि भैया ये 25 दोष सम्यक दृष्टि के नहीं पाए जाते, पर ये निर्मल सम्यक्त्व के साथ में नहीं पाए जाते। जब चलमल अगार दोष की बात की जाती है तो इसमें से कुछ अंश किसी का कम ज्यादा रूप में पाया जा सकता है, व्यक्त रूप में भी हो सकता है, अव्यक्त रूप में भी हो सकता है कि हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, उस जीव की भी पकड़ में नहीं आ रहा है, और किसी सामने वाले जीव की पकड़ में भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अंश जैसे वात्सल्य है ना, आप घर में 4 लोग हैं तो दिखता है हमको कि किस में वात्सल्य की कमी ज्यादा पना है, दिखता ही नहीं दिखता है। तो पापा का दिखता है कि अरे ये सब चीज दे देते हैं, कर देते हैं, और मम्मी का मना कर देते हैं, उदाहरण के लिए ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है। पर 2 भाई बहन है तो उसमें भी हमको दिख जाता है कि अरे इनमें जो है अन्य लोगों के धार्मिकों के प्रति रुचि जो है, वात्सल्यता है, वो कैसी है, बराबर तो नहीं है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि, 10 सम्यक दृष्टि भी लोगे आप, तो सभी में जो वात्सल्यता का अनुभाग है, अंश है, परिणाम है, वो एक जैसा नहीं पाए जाए। कोई बिल्कुल बॉर्डर पे ही है कि वात्सल्य बस है उसको, लेकिन जैसा एक है व्यक्ति की उसको बहुत वात्सल्य दिख रहा, उसके जैसा किसी अन्य के देखने में ही आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं, लेकिन इसका बहुत कम है जो परिणाम है। ठीक है, तो ज्ञान का मत, फिर धन का, जो धन है ये समझ में आता है ना, बल, शारीरिक बल कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, एयरप्लेन चला सकती हूँ, या फिर मैं इतना किलो वजन उठा सकती हूँ, मैं इतना काम कर सकती हूँ, इतनी फुर्ती से कर सकती हूँ, इतना हम सब तोप तोप के ले जाते हैं, ये सब अपनी जो शरीर की शक्ति है उसका मद करना। मेरी इंद्रिया का जो मद है वो भी उसमें आ जाएगा, इंद्रियों की जो शक्ति होती है ना कि मैं इतनी दूर का देख सकता हूँ, ऐसा सुन सकता हूँ, स्पर्श में जरा सा इतना सा आप दोगे तो भी मैं चक करके बता सकता हूँ। ठीक है, समझ में? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सारे जो है, मेरी नाक बहुत तेज है, तो शारीरिक बल के साथ इंद्रियों की जो शक्ति है वो भी इसमें ही आ जाए। फिर है तप का बल, तप का मद, तप का मद यानी जो भी नियम प्रतिज्ञा आदि हमने धारण की है, धर्म आदि से सही संबंधित, उसका मद करना,
मैंने 10 उपवास किए हैं, मैंने 16 उपवास किए हैं, मैं रात को नहीं खाता हूँ। अभिमान करना उसका, एक अपने में स्वाभिमान होना अलग बात है और एक मद होना अलग बात है। फिर प्रभुता, प्रभुता मतलब कितने फॉलोवर्स हैं आजकल तो इंस्टाग्राम, अरे बहुत अच्छा देखो आचार्य को भी नहीं पता होगा कि इस शब्द का किस तरह से प्रयोग करके वास्तविकता कैसी दिखाई जा रही है। वो दिख ही रहा आपको, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो ये आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। कितने लाइक किए मेरे फोटो पे, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने फ्रेंड्स है मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने मानने वाले लोग हैं। पहले तो इतना था भी नहीं कि हमको दिखता नहीं था। मेरे अधीन में कितने लोग हैं जो मेरी आज्ञा को मानते हैं। ऐश्वर्य, प्रभुता, दबदबा, रौब, ये सब इस प्रकार से 8 मत बताए। तो ये 8 मतलब मान का श्रेष्ठ हो गई, तो इसमें ऐसा लगता है कि अपने को हीन मानना, हीन मानना भी आ जाएगा, क्योंकि वो हीन मानना मतलब अपने आप को कुछ मान रहा है। और उसने उस मतलब मद जो है, जब हम 10 धर्म समझते हैं ना, तो उसमें 10 धर्म में बताते हैं आर्जव है ना, क्रोध मान दूसरा ही होता है ना, क्षमा मार्दव। तो मार्दव धर्म का जब स्वरूप बताते हैं तो उसमें बताया जाता है कि सिर्फ जो अहंकार का परिणाम है वह उसका ही अभाव नहीं करना है, जो दीनता का परिणाम है उसका भी अभाव करना है, क्योंकि दीनता के परिणाम से वह दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को माना कि मैं दीन हूँ, अपने आप को हीन माना और दूसरे को अच्छा माना है। और हीन मानने पर भी वो दुखी क्यों है? हीन है तो हीन है, अच्छा नहीं दिखता तो अच्छा नहीं, लेकिन वो कंपैरिजन चल रहा है ना, मैं हीन कैसे हूँ, मैं कुरूप कैसे हूँ, मैं काला कैसे हूँ, ये मैं काला हूँ इसलिए लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, मैं यूं तो बहुत अच्छा हूँ। उसको कहीं ना कहीं परिणाम तो चलते हैं, वो मान का शायद रूप से है, उसका परिणाम उसी रूप में है, उसी को हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या उदाहरण होगा इसका? वही बात है कि जैसे किसी के पास धन है तो वो धन से मान मान रहा है, और किसी के पास धन नहीं है तो हम बोलेंगे कि उसको मान कषाय नहीं है ना। तो उस ऐसे तो मान लो हमारे पास 8 चीजें नहीं है, किसी के पास 8 चीजें है ना, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास मिक्सर नहीं है, हमारे पास एचडी टीवी नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं, लैपटॉप तो है, कुछ और है ना, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, ऐसी 10 चीजें मैंने गिरा दी है मेरे पास नहीं है। तो ये मेरे पास नहीं है और इससे मुझे मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा क्या? किसी के पास है तो उसको मान कषाय हो रही उस चीज के होने से, और मुझे नहीं है, तो नहीं है तो मुझे धर्म प्रकट हो गया क्या? कि नहीं, मुझे नहीं है तो मुझे उसके अभाव से दुख है। तो चाहे हो चाहे नहीं हो, यदि उसके संबंध से मुझे अभिलाषा बनी हुई है, सुख का परिणाम जुड़ा हुआ है, तो वहां पर मान कषाय का परिणाम है, मद का परिणाम आ जाएगा। उसका अभाव करने पर ही अपने को मार्दव धर्म प्रकट। ठीक है, तो 8 दोष और 8 मद हो गए। फिर इसके बाद में है 6 अनायतन। अनायतन का मतलब क्या होता है? आयतन यानी स्थान और अनायतन यानी अस्थान। तो ऐसे स्थान जहां पर धर्म फलीभूत नहीं हो सकता उसको बोलते हैं धर्म के अनायतन। मतलब आप सोचो कि थिएटर में जाकर के मैं गाथा पढ़ूं, याद करूं, तो संभव है क्या? क्या करोगे वहां पर जाके? मूवी देखेंगे और पता चला 10 लोगों ने पेप्सी कोला पॉपकॉर्न खरीदा तो हम भी वो खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां पर वैसा ही प्रवर्तन है। ठीक है, तो वैसा ही प्रवर्तन है। तो ये जो
स्थान है जहाँ पर हमारा धर्म घटता है, हम धर्म से अस्थित हो जाते हैं, या हो सकता है हम अन्य धर्म में लग जाएं, तो उसे कहते हैं अनायतन। तो भले ही सम्यक तो है, लेकिन सम्यक दृष्टि भी यदि ऐसे लोगों की संगति करने लग जाए जहां पर धर्म जो है नहीं पाया जाता है, भोगादि का प्रचलन ज्यादा है, या उदेव इत्यादि का प्रचलन है, तो वहां सम्यक्त्व से च्युत हो सकता है, उसके सम्यक्त्व का घात करता है। हम जा रहे सेवन कर रहे हैं तो वहां पर कुछ न कुछ अच्छी मान्यता तो हमको आएगी ना। जैसे हम किसी अन्य के तीर्थ स्थान पर गए और मंदिर देखा, हम मंदिर देखकर क्या भाव हुआ है, और कितना सुंदर कलाकृति है, कितना अच्छा है, कितना पैसा, ये लोग ऐसा करते हैं, सारा पैसा एकता के रूप में है इनके पास में, एक ही जगह कलेक्ट होता है, फिर सब मंदिरों में जाता है, इतनी सफाई रखते हैं ये लोग, ऐसा करते हैं, इनका खाना अच्छा होता है, ये ऐसा होता है। 10 चीजें हमने सीख ली और 10 लोगों को भी हम बताएंगे कि अरे इनका ये अच्छा। तो हमने अनुमोदना भी कर ली, मन में भी अच्छा मान लिया कि अरे अच्छा है। तो जहां अपने मन में अच्छा आ गया, तो कब अपन ऐसे भाव कर ले कि अरे अपन भी इस धर्म में उत्पन्न हो जाए, गए अपन। ठीक है, कितनी जल्दी अपना स्थितिकरण हुआ और हम धर्म से च्युत हो गए। भावना भा सकते हैं हम, और अपने सम्यक तो यदि नहीं है तो हम जा ही रहे, उसमें लग ही रहे हैं, और है तो वह जीव च्युत भी हो सकता। तो ऐसे 6 स्थान बताए हैं, कौन कौन से हैं? तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, और इन तीनों के सेवक, कुगुरु सेवक, कुधर्म, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक। तो क्या मतलब होता है कुगुरु का? सबसे पहले कुगुरु दिया इसमें, अन्य देवी देवता जैसे महाकाल, जो वीतरागता को हितकर नहीं बताते हैं, है ना, मतलब जो वीतरागी धर्म से मोक्ष होता है ऐसा नहीं मानते हैं, वे सब कौन है? यानी जो अनेकांत रूप स्याद्वाद से रूप जो धर्म है, उसकी अपेक्षा एकांत और क्या बोला, 2 शब्दों में, एकांत से अद्वैत, तो अनेकांत और ये तो एक ही बात होगी ना। तो बेसिकली एकांत रूप धर्म को ही धर्म बताते हैं वो सब कुगुरु। मोक्ष से विपरीत प्रवर्तन बताना कि यह सच्चा मोक्ष मार्ग है, हिंसा करनी चाहिए, बलि चढ़ानी चाहिए, तो इस तरह का जो स्वयं आचरण करते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं, वो कुगुरु। शरीर से संबंधित उपदेश देने वाला, कि आप इस तरह का योगा करोगे तो क्या होगा, स्वस्थ रहोगे, वो गुरु है कि नहीं है सरिता भाभी? शरीर का आप ऐसा योगा करना चाहिए आपको, इससे आपका ध्यान अच्छा बनेगा, आप हार्ट अटैक नहीं आएगा। नहीं है, क्यों नहीं है? अन्य चीज बता रहे हैं, बेसिकली शरीर जो है, शरीर में सुख नहीं है, और शरीर तो संयम की आराधना के लिए एक साधन है, लेकिन तुम शरीर को ही मुख्य अपने जीवन का अंग बना दोगे, तो वह जीव तो शरीर पे तो वैसे ही लगा हुआ था, हम यूं भी शरीर के ही खिलाने पिलाने में लगे हुए ना, तो तुमने उसको और शरीर का पोषक का बना दिया कि ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसी बजे उठो, ऐसे पियो, ये सब करो, तो क्या हो गया, हमने तो उसे और उधर ही लगाया, भोग में ही लगाया। इसलिए वह सच्चा गुरु नहीं है। उसको क्या संज्ञा दी है? उपल नाव। उपल नाव यानी क्या होता है? उपल यानी पत्थर। पत्थर पानी में तैरता है क्या? नहीं तैरता। आप पत्थर की नाव बना के डालोगे तो क्या होगा? एक भाटा ला के डालो तो आप यदि उस पत्थर की नाव पर बैठोगे तो आपका क्या होगा? हम भी डूबेंगे, है ना। आपको, आपका जहाज टूट गया, है ना, और आप तैरना नहीं आता है, आपने सोचा कि चलो मैं क्या करूं, इससे रस्सी बांध लूं या इसको पकड़ लूं, किसको, कि ये इसमें पत्थर पड़े थे बड़े बड़े जहाज में, उसको मैं पकड़ लूं, तो क्या होगा? यूं भले ही आप थोड़े बहुत उथलते पुथलते रहते, ऊपर रहते, लेकिन अब तो क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल ही नीचे चले जाओगे। वो तो गारंटी से नीचे ही जाने वाला है पत्थर, तो वो पत्थर जब नीचे जाने वाला है तो उसकी नाव पार होगी क्या? नीचे जरूर चले जाओगे आप। तो कुकुरु जो है वो हमें किसी भी तरह से लाभकारी नहीं होता है, हानिकारक है।
कैसे हानिकारक है कि हमारे चांस ही खत्म हो गए। जैसे आप पानी के ऊपर रहते तो आप थोड़ी देर देख लेते कि कहाँ पर लकड़ी है, क्या है, कौन सी चीज तैर रही, तो हम उसको पकड़ लें। लेकिन पत्थर की नाव का सहारा लेकर तो क्या हुआ, पत्थर तो पानी में ऊपर रहना ही नहीं, वो तो नीचे ही चला जाएगा। अब नीचे चले गए तो आप तो डूब ही गए, अब आप कहाँ दूसरी चीजों को देखोगे, आपके पास चांस ही नहीं है दूसरी चीजों को देखने का, आपका भाव चला जाएगा। अगर आप उनके प्रपंच में लग गए तो चला जाएगा आपका पूरा जीवन। ये कितनी बड़ी हानि है उसमें कि वो खुद तो डूब रहा है, वो आपको कैसे पार करा सकता है, निश्चित रूप से डूबना उसका। तो जब वो डूब रहा है तो हमें कैसे पार कराएगा, ये ऐसी बात हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग है ना बात करते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कि ज्योतिषी के पास, ये ज्योतिषी ने हमको ऐसा बताया कि ऐसा करोगे तो आप बहुत पैसा आएगा। तो क्या होता है कि वो जो ज्योतिषी है वो खुद तो कैसा होता है खुद ही गरीब होता है। यदि उसका खुद धनवान होने का साधन उसे पता होता तो वो खुद नहीं बन जाता, आपको कैसे धनवान बनाएगा वो। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार की बात है कि यदि कोई वह जीव स्वयं सुखी हो सकता होता तो वो सुखी हो जाता, मोक्ष हो जाता उसको, तो आपको भी करवाता। लेकिन वो उसके खुद के ही चांसेस, आप उसके पीछे अपना समय लगा के अपना जीवन बर्बाद, तो इसलिए वो खुद अनायतन है, गुरु, और उनकी सेवा करने वाले यानी उनके फॉलोवर्स, हमें पता है कि ये इनको मानते हैं। अब ऐसे हमारे सर्कल में मान लो सारे के सारे उन्हीं को मानने वाले लोग, तो क्या होगा, एक हम अकेले पड़ जाएंगे, एक दो लोग जो भी हैं, तो ऐसा उसमें क्या होगा कि हमारे वो परिणाम बदलने का प्रयास करेंगे कि अरे देखो इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा चमत्कार हो गया, ये इतना इतना देखो बसें लेके जाते हैं, खुद पैसे लगाते हैं, आपसे पैसे नहीं लेते, इतना दान करते हैं, इतने लोगों को खाना खिलाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, कोई ना कोई आपको बोलेगा और आपका परिणाम पलट सकता है। तो इसलिए वो गुरु और उनकी सेवा करने वाले ये दोनों ही क्या है, अनायतन है। क्या है, अनायतन। अब इसी तरह से कुदेव और कुधर्म में लगाना, कुदेव में क्या आएंगे, जो उनके गुरु, गुरु के मतलब भगवान, जो खुद स्त्री पुत्र गदा आदि राग द्वेष के चिन्हों से सहित है, जो सर्वज्ञ नहीं है ना, जो हितोपदेशी नहीं है, जो स्वयं सुखी नहीं है, जिनके स्वयं को अपने भविष्य का कुछ पता ठिकाना नहीं है, ऐसे देव कुदेव है। जो वीतरागी नहीं है वो कुदेव है ना, अपन ज्यादा नहीं समझेंगे उसमें। और उनको मानने वाले देव अपने आप में स्वयं अनायतन, और उनको मानने वाले लोग, ठीक है। यहाँ पर तो क्या था, गुरु की फॉलो करने वाले, यहाँ पे क्या लिया है, देव को फॉलो करने वाले। आप इनकी व्रत कर लो, इनकी माता के व्रत करने से आपको बच्चा हो जाएगा, या आपको पति मिल जाएगा, है ना, या धन दौलत मिल जाएगी, इस प्रकार का आपको सिखाएंगे वो लोग। फिर इसके बाद में है कुधर्म। कुधर्म जो वीतरागता रूप धर्म है उससे विपरीत धर्म है, वो सब धर्म क्या है, कुधर्म। तो वो है कुधर्म स्वयं अनायतन है और उसके मानने वाले लोग, इस तरह से 6 अनायतन है। और इन 6 अनायतन की संगति करने पर अपने सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न हो सकता है, तो इनसे रहित होता है वह कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन नहीं करता, उनके लोगों की संगति भी नहीं करता है। कौन, सम्यक दृष्टि जी। जब मतलब ये कुदेव सेवक, जब मान लीजिए जो वो कुदेव के लिए अपने को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अगर वो कुदेव के लिए अपने को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा और अपना नॉर्मल कोई दोस्त भी है पर वो जैन नहीं है, हम जाकर के उसके आगा पीछे कर रहे हैं वो बात नहीं है, वो आ रहा है अलग बात है, उसको अच्छा लगता है तो वो आ रहा है, हम उससे मिल रहे हैं, उसको भगा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आ रहा है तो ठीक है। लेकिन हम जाकर के उसके घर में जा रहे हैं, फिर चाय पानी कर रहे हैं, या हम जा रहे हैं लेकिन मना कर रहे हैं, फिर वो बोल रहा है, तो 10 बार में कभी तो हमारे परिणाम हो ही जाएंगे कि चलो अब ये दूसरे धर्म का है, नहीं तो हम खा लेते हैं। आता कि नहीं आता उसका परिणाम,
इनके घर में ऐसा है, अच्छा है, ये अच्छा है। कुछ ना कुछ चीजें अपने को धर्म की फिर देखने में आती है तो आपका अस्थितिकरण बन सकता है, दोष उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर वैसे भी जो है क्या लिया है, उत्कृष्ट रूप में लिया है। दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाला जो जीव है वो स्वयं में अपने आप में स्वतंत्र है, परिपूर्ण है। उसको अन्य की संगति की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मतलब खुद जाकर के आगे होकर संगति नहीं करेगा, उसके लोग आकर के, उसके राज्य में लोग हैं, उसके परिवार में लोग हैं, मिल रहे हैं, वो अन्य धर्म के पालन करने वाले हैं और वो आ रहे हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित। संगति समझते ना, मतलब जैसे घर में 4 लोग हैं या कजिन है हमारे 3-4, तो हम किसकी संगति करते हैं? जिसके साथ हमारा उठना बैठना होता है उसी की संगति करते हैं क्या? जिससे हमारी पटती है ना। ऊपर भी भाई रहता है और दूसरी जगह घर में भी एक भाई रहता है, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस किससे है? जिसके साथ हमारी पटती, हम उठते बैठते हैं। एक जगह होने पर भी हमारी संगति नहीं हो सकती, ठीक है। ये कभी जा रहा है मतलब जैसे एक सारा जैसे साईं बाबा का मंदिर आ रहा है, दिया है कुछ है तो आज तुम दर्शन मत करना, देख रहे हैं क्या बाप लग रहा है तो वो उस मंदिर में तुम दूर से देख लो, दर्शन नहीं कर कोई देखना भी नहीं है। ठीक है, इसको इधर रखते। 3 मूर्ता बची है, उसको कल करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो।